पेटीएम करो फटाफट आप। परवेज आ रहा है, परवेज एक्स। क्या नाम? परवेज, परवेज एक्स एक्स। तो इसमें परवेज क्यों नहीं लिखते? नाम क्यों नहीं लिखते यहाँ पे अपना? भाई परवेज नाम है ना, मुस्लिम नाम हो ना, तो हिंदू आबादी में बेच रहे हो ना पनीर, तो पता चलना चाहिए ना लोगों को मुस्लिम हो आप, तो कल से नाम यहाँ लिखवाना परवेज, ठीक है? हिंदुओं की आबादी में काम कितने टाइम से लगा रहा है? जब भी आए हो आप नाम लिखिए अपना यहाँ पे, परवेज खान जो भी नाम है आपका, ठीक है? अल्तम मुस्लिम हो ना? क्या नाम है? अल्तम असम, अल्तमस मुस्लिम हो? ये तोमर, तोमर नाम तो लिखा हुआ है। मेरी बात सुन, जो तेरा अल्तम नाम है ना, मुस्लिम नाम है जो, वो मुस्लिम नाम लिखा उसमें, कल लिखवा देना मुस्लिम नाम। अल्तम खान नाम है, क्या नाम है? अल्तम खान। तो आप मुस्लिम हो ना, मुसलमान हो ना, तो तोमर हिंदू नाम क्यों रखा हुआ है? नहीं आपके में है भाई। आपका हरियाणा के रहने वाले हो? परवल से। परवल से। तो एक बार ना यहाँ पे ना अपना वो प्रेषक नाम जरूर लिख देना, रिजवान। देखो ऐसा ना किसी को आपत्ति ना हो, क्योंकि कल की डेट पे क्या होगा ना, हम आपको उद्घाटन कर रहे हैं, कल की डेट पे यहाँ के 4-5 हिंदू आएंगे मेरे पास, वो कहेंगे भाई साहब हम पेटीएम कर रहे हैं, तो यहाँ तो आ रहा है रिजवान और लिखा हरियाणा, तो मेरे लिए दिक्कत हो जाएगी। नाम क्या तुम्हारा? आर्यन। कैसा आर्यन? पूरा नाम बता। आर्यन खान क्या है? मोहम्मद आयान। तो राहुल के नाम पे दुकान क्यों खोल लगी भाई? राहुल के नाम दुकान क्यों खोल लगी है? भैया इसको बंद करो, नाम चेंज करो, मोहम्मद आयान खान लिखो यहाँ पे। आप क्यों लोग हिंदू की आबादी में क्यों लोगों को धोखा दे रहे हो? हिंदू की आबादी में क्यों जनता को धोखा दे रहे हो बताओ? हमने हमारी क्यों लड़ाई है तुमसे? पर तुम ऐसे नाम से चला रहे हो, रावल तुमने लिखा हुआ है, नाम तुम्हारा मोहम्मद आयान है, गलत बात है ना? तो ऐसे धोखा भी दे रहे हो भाई, कल चेंज कर देना। कितनी बार बताया हमने, थोड़ा आगे कर लो ना इसको, आपको किसी दिन जमा कर देंगे रेडी, फिर आपको गरीब आदमी को नुकसान कर दिया तो सब जमा कर दूंगा 2 मिनट में, फिर आप कहोगे गरीब। कितनी बार बोल दिया मैंने आपको, बोला ना आपको थोड़ा इसको आगे, थोड़ा सा आगे ले जाओ। ये आगे लोग जो हिंदू रहते हैं, आबादी हिंदू आबादी है, सब ऐतराज करते हैं। कितनी बार आपको बोल चुके हैं, अब पुलिस को बोलूंगा ये जमा कर। इस महाशय को तो आप बहुत अच्छी तरह से पहचान गए होंगे। ये रविंदर सिंह नेगी है, जनता का प्रतिनिधि, एक कॉरपोरेटर, काउंसलर, और वो भी पचपड़गंज विधानसभा क्षेत्र से। इसको विनोद नगर वार्ड से जिताया गया था, भाजपा की टिकट पर जनता ने जिताया था। सोशल मीडिया पर इसकी इन वीडियोस को वायरल होते हुए आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा। लेकिन ये क्या, ये अपना काम छोड़ करके, यानी ये काउंसलर का जो काम होता है नाले नालियों की सफाई का, खड़ंजों का और चौक चबूतरों को साफ करने का, ये वो छोड़ करके किस नफरत में लग गया, हिंदू मुस्लिम करने लगा। और इसकी जो भाषा है वो ये आप देखिए, इकट्ठे होने लगोगे मंगलवार को तो बचे रहोगे शुक्रवार को। इस तरह की घृणा मानसिकता वाले आदमी को, और जो दुकानों पे जाकर ये बात कहे कि अपना नाम लिखो, मुस्लिम नाम रखो, तुम मुसलमान हो और ये हो। बहरहाल राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को इसके खिलाफ एक नोटिस जारी किया है, और 25 अक्टूबर तक राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से जवाब मांगा है, और बाकायदा एक डिटेल्ड रिपोर्ट मांगी है कि इस मैटर में न सिर्फ ये बल्कि एक प्रीत सोही नाम का भी जीवाणु है, उसका भी काम यही है नफ़रत फैलाना। जहाँ जहाँ मस्जिदें वहाँ पहुँच करके लोगों को, मुसलमानों को, उनको भ्रमित करना, उनको डराना और फिर वहाँ बुलडोज़र की कार्रवाई भी अंजाम दिलाना, इस तरह की भी बात सामने आ रही है। लेकिन अभी फ़िलहाल नेशनल माइनॉरिटीज़ कमिश्नर ने जो दिल्ली पुलिस कमिश्नर से जवाब तलब किया है, उसके तहत यही पूछा जा रहा है कि इन दोनों के खिलाफ, यानी प्रीत सिरोही के और रविंदर सिंह नेगी के खिलाफ क्या एक्शन लिया गया। गौरतलब बात यह भी है कि नेशनल माइनॉरिटीज़ कमीशन में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के कुछ ओहदेदारान गए थे और उन्होंने एक लिखित शिकायत इन दोनों के खिलाफ दर्ज कराई थी। इससे पहले रविंदर नेगी के खिलाफ MIM दिल्ली प्रदेश के प्रवक्ता
मेहरुद्दीन रंगरेज अपने कुछ साथियों के साथ जाकर के शिकायत दर्ज करा कर आए थे। एक बार देखिए वो भी पूरी रिपोर्ट। अपनों की यादें खुशबू की तरह होती हैं, चाहे कितने भी खिड़की दरवाजे बंद कर लो, हवा के झोंके के साथ अंदर आ ही जाती हैं। अब हवा चले ना चले, हमारे इत्र के साथ बनाई यादें हमेशा आपके साथ रहेंगी। जमजम परफ्यूम्स, हजरत निजामुद्दीन से निकली खुशबू जो पिछले 30 साल से आपकी यादों का हिस्सा है। मेरे साथ इस वक्त में MIM की दिल्ली की पूरी टीम है, जिसमें जो MIM के दिल्ली के स्पोक्स पर्सन हैं मेहरुद्दीन रंगरेज वो हैं। ये लोग DCP ऑफिस से अभी मिलकर के निकले हैं और इन्होंने जाकर के DCP से मुलाकात की, उसके साथ में इन्होंने SHO से जाकर बातचीत की है और इन सभी ने मुतालबा किया है कि किसी भी हाल में ये जो काउंसलर है भाजपा से रविंदर सिंह नेगी, उसकी गिरफ्तारी की जानी चाहिए, जल्द से जल्द उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। ये सब क्या चल रहा है? देखिए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे एक नैरेटिव और फेक नैरेटिव फैलाया जा रहा है फरहान भाई, जिसमें बार बार मुसलमानों को बदनाम करने के लिए और चीफ पब्लिसिटी के लिए जो भाजपा के नेता हैं वो लगातार मुसलमानों के खिलाफ और नफ़रत का जो एजेंडा है उनका, उसको लगातार बढ़ा रहे हैं। तो आज हम DCP साहब से मिले तो DCP साहब ने कोई भी हमें आश्वासन नहीं दिया कि हम FIR करेंगे, और उन्होंने कह दिया कि आप जो वहाँ का जो थाना है वहाँ पर आप जाइए और अपनी बात SHO साहब को बताइए। तो फिर हमने SHO साहब को सारी बातें बताई। उन्होंने कहा कि जी मैं उनको बुलाऊंगा और उनको कह दूंगा कि आगे से ये वीडियो ना बनाएं। मगर हम इस बात से संतुष्ट नहीं है, वो लगातार मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं और ये वाकया एक का नहीं है, ये भाजपा के हर एक व्यक्ति जो जितने नेता हैं सब ये चाहते हैं कि जितनी हम मुसलमान से नफरत करेंगे उतना ही हमारा प्रमोशन होगा। तो मैं कहना चाहता हूँ जहाँ जहाँ पर भी इस तरीके के लोग जो मुसलमानों की पहचान को उजागर करना चाहते हैं तो उनकी पिटाई जूतों से होनी चाहिए, क्योंकि वो तो गोली मारने की बात करते हैं कि गोली मारो। हम कह रहे हैं कि उनकी पिटाई जूतों से होनी चाहिए और उनके लहजे में जिस तरीके से वो बात करते हैं, नाम बताओ, तो उनको भी उसी लहजे में आप उनसे भी पूछ सकते हैं कि आप भी अपना नाम बताओ, और उन्हें उन पर जूते बरसाने चाहिए। मुझे ये बताइए कि अभी कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं हुआ और मुसलसल सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हो रही है कि फरहान भाई, ये जो है ना भाजपा का एक एजेंडा है कि किसी तरीके से मुसलमान को परेशान करना है, उनका सामाजिक बहिष्कार करना है, उनको सेकंड क्लास सिटीजन बनाना है, और ये खाई जो डालने का काम हो रहा है कि ये हिंदू की दुकान है, ये मुसलमान की दुकान है। जब ये राजनीति ये मुजफ्फरनगर से शुरू हुई थी, जब सुप्रीम कोर्ट में गए जमीयत वाले, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये बात कही कि इस तरीके से पहचान उजागर की जो बात हो रही है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा किसी को भी अपनी पहचान बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जब हमारा सुप्रीम कोर्ट इस बात को कह रहा है तो ये नफरती जो चिंटू हैं ये लगातार मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। तो मैं सभी मुसलमान भाइयों से ये अपील करूंगा कि इनका सामना करिए, इनके लहजे में इनसे बात करिए। अगर आप इतना नहीं कर सकते, इनके मुंह पे साई डालिए और इन्हें जूते से इनकी जो है पिटाई कीजिए, जिसकी वजह से जब तक ये नहीं करेंगे हम, ये ऐसे ही लगातार हमारे खिलाफ नफरत करते रहेंगे। अगर कोई मुसलमान इस बात को कह देता तो अब तक हवालात के पीछे होता। देखिए फरहान भाई, ये जो नेगी नाम का आदमी है ये वहाँ विकास तो कराता नहीं है, लेकिन वहाँ लैंडरों के नाम पर पैसे लेता है। विकास ना कराकर ये लोग क्या चाहते हैं कि मुसलमान दुकानों पर जाकर हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं। वहाँ पर उससे क्या फ़ायदा है? उससे इन्हें ये फ़ायदा होता है कि जैसे लैंडर पर पैसे लेते हैं, क्या नाम है, लैंडरों बनने, किसी के फ्लैट बनने, किसी के कोई चीज़ बनने, वहाँ पर पैसे लिए इनकी जब बदतमीजी होती है, लोग इनके खिलाफ आ जाते हैं। तो ये सोचते हैं हिंदू मुसलमान हम इसमें कर दें, जिससे हमें क्या है कि हिंदू वोट इधर को आ जाए। इसके साथ साथ क्या मैं आपको बताऊँ फरहान भाई, बहुत सारे लोग जो हमारे हिंदू समाज से मुस्लिम समाज कन्वर्ट हुए हैं, चौधरी लिखते हैं, पवार लिखते हैं, बहुत सारे मलिक लिखते हैं, बहुत सारे राजपूत लिखते हैं, कोई चौहान लिखता है, कोई भट्ट लिखता है, कोई चावला लिखता है, हाँ कुछ लिखता है। यानी अपने नाम के जो सरनेम है लोगों ने पुराने ही जो कन्वर्ट होके आए हुए हैं, रिवर्ट होके आए हुए हैं, उन्होंने एज इट इज़ अपना चला रखा है। आप क्या गए वहाँ पर, इन लोगों से मिले आप, अल्तमश तोमर से, हरियाणा पनीर भंडार? हम गए थे, मिलकर आए जी। वो क्या हुआ, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि हमारे साथ आकर इस तरीके से व्यवहार करा, ऐसे ऐसे कर रहे हैं। उन्होंने बेचारे डरे हुए हैं वो लोग, क्योंकि ये काउंसलर है, काउंसलर के बाद में वहाँ पर चलान भेज देगा, किसी ना किसी के साथ झगड़ा करा देगा, कोई ना कोई बदतमीजी करा देगा। कारोबारी आदमी, व्यापारी लोग हैं सर, तो इसलिए वो लोग डरते हैं जी। उन्होंने कोई कार्रवाई करने के लिए क्यों नहीं कहा, कोई पहल क्यों नहीं कर रहा है वो जावेद? क्योंकि लोग वहाँ पे डरे हुए हैं कि अगर हम इस पर क्या कहते हैं कुछ बोलेंगे या कुछ एक्शन लेंगे तो ये बदले में हमारे पर कुछ ना कुछ या तो हमारी दुकान तोड़ देंगे, जिससे उनका रोजी रोटी पे बात आ जाए। तो इसलिए वो कुछ करना नहीं चाहते। बेचारे गरीब लोग हैं और परेशान कर रहे हैं, और कोई बात नहीं है।
मैं आपसे पूछ रहा हूँ नदीम, मुझे बताइए, आप मिलकर आए वहाँ लोगों से जिनकी दुकानों पर ये गया, जहाँ पर इसने कहा कि यहाँ पर मुसलमान नाम लिखो, यहाँ ये लिखो, वो सब क्या कह रहे हैं? वो बेचारे इतने डरे हुए थे, वो तो बोलने को राज़ी नहीं थे। लेकिन जब हम लोग वहाँ पहुँचे उनमें थोड़ी सी हिम्मत आई और उन लोगों ने हमसे बात की और बहुत अच्छी तरीके से बात की। वो कहने लगे भाई साहब हमें यहाँ कारोबार करना है, हम यहाँ कारोबार करने की वजह से अपना हम किसी से कोई कार्रवाई नहीं चाहते, कुछ नहीं करना चाहते। लेकिन फिर भी उन्होंने हमसे जो बात की और हमने जो उनको वो समझाया कि भाई डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कहीं संविधान में है ही नहीं ये बात। ये तो हिंदू मुस्लिम प्रथा एक ज़माने से प्रेम प्रथा चली आ रही है हिंदुस्तान के अंदर। आज ये 2014 के बाद में ये नफ़रत फैलाने का काम करने लगे ये चिंटू। ये सिर्फ बिल के अंदर बोलते थे, बिल में छुआ होता ना, ये वहाँ पे वीडियो बना के वायरल कर देते हैं और उसको भड़काने की बात करते हैं। इसके अलावा ये कुछ नहीं कर सकते। हमने इनके खिलाफ जो है मोर्चा संभाल लिया, हमारी MIM की टीम ने मोर्चा संभाल लिया है कि जहाँ भी ये नफरत फैलाने का काम करेंगे हम इनको कानूनी कार्रवाई करके इन्हें मुंहतोड़ जवाब देंगे। तो पुलिस अगर कंप्लेंट दर्ज कर रही है, FIR दर्ज कर भी रही है, तो अभी तक गिरफ्तारियां नहीं कर रही। फरहान भाई, हम 2 बार DCP से मिले, दोनों बार हमने दक्ष चौधरी की बात बताई कि दक्ष चौधरी पे 3 FIR हैं जो हमने करवाई हैं, मगर तीनों FIR में अभी तक वो फरार चल रहा है और इंस्टा पे वो रेगुलर वीडियो डाल रहा। मगर पुलिस जानबूझकर उसको पकड़ना नहीं चाहती, क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी को उसका फ़ायदा हो रहा है और वो उसके सारे फोटोज़ जितने भी दक्ष चौधरी के हैं वो सारे BJP के बड़े शीर्ष नेतृत्व के साथ हैं। और जो इस तरीके के नफरती चिंटू हैं, अगर इनको जेल नहीं भेजेगी सरकार तो फिर आपको फिर क्या लगता है हमें फरहान भाई कि तो इसका मतलब है कि सरकार खुद चाहती है कि ऐसा हिंदू मुसलमान हो, सब माहौल ख़राब हो देश का। और चुनाव आने वाले हैं, चुनाव से पहले 2020 में भी इस तरीके का एक माहौल बनाया गया था पहले, फिर दिल्ली दंगा हुआ था। तो हमें आशा है कि ऐसे लोग दिल्ली में दोबारा ये ऐसी हरकत करके दिल्ली में दोबारा दंगा भड़का सकते हैं। इनकी सही जगह जेल में है, नहीं तो इनको जहां भी मिल जाए इनका जूते से स्वागत होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, देख लिया हमने उत्तर प्रदेश के बहराइच में क्या कुछ हुआ और किस तरह से वहां पर भी दंगा भड़काया गया। दिल्ली प्रदेश की जो टीम है ये खुले तौर पर इस बात की मुखालफत कर रहे हैं कि जितने भी नफरत फैलाने वाले लोग हैं, माहौल को ख़राब करने वाले हैं, बदनज़मी और बदमज़गी फैलाने वाले लोग हैं, इनको बख्शा नहीं जाना चाहिए। इनको कानून भी ना छोड़ें और इनको जनता जनार्दन जो इनको इस हद तक ताजो तख्त तक पहुंचाती है, इनको जीत दिलाती है, बड़े बड़े मार्जिन से जीत करके आते हैं, संविधान की शपथ लेते हैं, लेकिन उसके बाद सब कुछ भूल जाते हैं। कौन सी शपथ, कौन सा संविधान, कौन सा वोटर और कौन सा विकास, कौन सी तरक्की। ऐसे लोगों को ज़रूर मज़ा चखाना चाहिए और वो मज़ा चखाने का जो सबसे बेहतरीन तरीक़ा है वो है आगामी चुनाव। जब चुनाव आए तब आप अपने मत का जो अधिकार है, जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक राइट है, आप उसके तहत ऐसे लोगों की हमेशा हमेशा के लिए छुट्टी कर दीजिए जो दुकानों पे आकर के दुकानदारों से नाम पूछें, जो दुकानों पे आकर के दुकानदारों से नाम पूछें, नाम पूछ करके बोर्ड पे लिखवाने की बात करें। और चाहे वो ईटिंग हाउस हो, कोई ढाबा हो, कोई रेस्टोरेंट हो, वहाँ जा कर के हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद और नामों की डिफ्रेंशिएशन करें। आप लोग हमारे साथ DCP ईस्ट ऑफिस से इस खबर पर जुड़े, आप सबका बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर नाउ।